हेलो प्यारे बच्चों। ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 51 जो आपको 7 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा आप सभी बच्चे अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे ताकि आप जब इसे सेंड करते हैं तो हमें पहचानने में आसानी हो किस बच्चे ने काम किया है। और आज की वर्कशीट आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस और आपकी डायरी एंट्री से रिलेटेड आपकी वर्कशीट है। तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज़। तो आज हम अपने हॉबीज़ के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे बेटा एक जूम क्लास में ये टीचर हैं जो आज आपको, उन्होंने पहले बच्चों से कहा जूम क्लास में कि टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर हॉबीज़। हम आज अपनी हॉबी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपनी हॉबी भी बताई, आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम, आई ऑल्सो लाइक टू लिसन म्यूज़िक। उन्होंने बताया कि वो फ्री टाइम में कुकिंग करना उनको पसंद है और लिसनिंग म्यूज़िक। इसी तरह से बाकी बच्चों ने भी अपना अपना बताया। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। एक बच्चे ने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उसे नॉवेल्स रीड करना बड़ा पसंद है। आई एन्जॉय मेकिंग वीडियोस। एक बच्ची ने कहा कि मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अब ये बच्ची ने कहा आई लाइक टू प्ले चेस, उसे चेस खेलना बहुत पसंद है। अब एक बच्चे ने कहा कि आई लव डांसिंग, तो किसी को डांसिंग बहुत पसंद है। देखिए कितना अच्छा करतब दिखाते हुए कितना अच्छा डांस स्टेप है, पूरी बॉडी को एक हाथ पे उसने बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से सबके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जिसको वो इंजॉय करते हैं। अब देखिए, इमेजिन यू आर त्रिशा और तीरथ। आपका नाम त्रिशा है और या तीरथ है, ये इमेजिन कीजिए। जब भी बेटा नेम दिया होता है तो वही नेम यूज़ करना है आपको, त्रिशा या तीरथ नाम यूज़ करेंगे आप। यू पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटी विद योर 4 क्लासमेट्स इन अ जूम क्लास। तो आपने इन 4 क्लासमेट्स के साथ आपने एक्टिविटी सभी क्लासमेट्स के साथ आपने की, और क्लासमेट्स भी थे और इन क्लासमेट्स ने भी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ बताई। जूम क्लास का जो सेशन था उसमें आप लोगों ने ये डिस्कस किया एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबव। जो आपको ऊपर आइडिया दिया गया है, पिक्चर जो आपको उनके कुछ डायलॉग्स बताए गए हैं। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस, रेफर टू द वर्कशीट्स ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो आपकी डायरी एंट्री और रिपोर्टेड स्पीच पे जो हो चुकी है वर्कशीट, उसका ही एक एप्लीकेशन है। तो देखिए बेटा, ये है आपके लिए जो डायरी एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है। बच्चों ने कहा था कि नहीं मैम, आप अपनी टाइप कीजिए। कुछ बच्चों का ये मैसेज आया कि मैम टाइप करके दीजिए, क्लियर होगा हमारे लिए समझना। तो मैंने इसलिए आज ये टाइप भी किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट। तो डेट है हमारी 7 नवंबर 2020, और टाइम, जिस टाइम पे भी आप डायरी लिख रहे हैं आप वो टाइम डाल सकते हैं, क्योंकि सारा दिन बीतने के बाद ही हम अपने पूरे दिन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंस को नोट डाउन करते हैं। तो डायरी जनरली नाइट टाइम ही होता है, नहीं तो आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ टाइम आता है, ये डेट होता है और फिर आपका टाइम। इसके बाद डियर डायरी। डियर डायरी, आज हमें क्या करना है, अपना डिस्कस करना है। जो टुडे इन आर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास ऑन जूम, आज आपकी जो इंग्लिश ऑनलाइन जूम पे क्लास हुई, वी डिस्कस्ड अबाउट आर हॉबीज़, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। हमने अपनी हॉबीज़ के बारे में डिस्कस किया और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी ये। बेटा ये यहाँ पर आप आई इसको कैपिटल कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइप मोबाइल में ही किया गया तो थोड़ा सा इस तरह से एरर्स हो सकता है, तो मैं साथ साथ बता रही हूँ, वो ध्यान रखिएगा। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, आई गॉट टू नो अबाउट हॉबीज़ ऑफ माई टीचर एंड माई क्लासमेट्स। आपको अपने क्लासमेट और अपने टीचर की हॉबीज़ के बारे में पता चला। आई एन्जॉयड देयर शेयरिंग्स अबाउट देयर रिस्पेक्टिव हॉबीज़। अब उन्होंने अपनी हॉबीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई कि उन्हें वो हॉबी क्यों पसंद है, वो किस तरह से उसे अपने लेजर टाइम में करते हैं। क्योंकि हॉबीज़ क्या है, लेजर टाइम में अपने टाइम को आप इंजॉय करते हो, उस जिस काम को करने में अपने फ्री टाइम में, वो आपकी हॉबी है। तो सब ने बताया कि किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो किस तरह से अपना टाइम जो है उसको, हॉबीज़ को किस तरह से वो अपनी
कैरी ऑन करते हैं किस तरह से, तो कौन कौन सी हॉबी किस बच्चे की है, जनरली क्या पता चला। आई एंजॉयड देयर शेयरिंग्स अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मतलब हर बच्चे ने अपनी अपनी बताई हॉबीज लाइक गार्डनिंग, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, लिसनिंग म्यूजिक एक्सेट्रा। इन माई फ्री टाइम आई विल ट्राई न्यू थिंग्स। आज मैंने जब बहुत सारी हॉबीज़ देखी, हॉबीज़ को सीखा समझा, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन सी हॉबी से उनका आगे कैसे उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया, उस स्किल को जो उसने हॉबी के टाइम पे बच्चे ने सीखा। तो मैं भी अपने फ्री टाइम में, इन माई फ्री टाइम आई विल ट्राई न्यू थिंग्स एंड विल डेवलप न्यू स्किल्स। मैं और चीज़ें भी ट्राई करूँगी जब मेरा फ्री टाइम होगा, तो मैं नई स्किल्स को डेवलप करूँगी। आई विल ट्राई टू प्ले चेस एंड इम्प्रूव माई स्किल्स फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट्स। तो जैसे एक बच्चे ने बताया उसमें कि मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, और बताया कि किस तरह से वो एक हॉबी उसके लिए एक अच्छा उसका जो पैशन बन गया, कि उसके बाद उसने चेस के टूर्नामेंट्स भी किए और उसमें विन किया। तो मैं भी अब चेस खेलना कोशिश करूँगी चेस खेलने की, और उसके बाद अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँगी आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपने अपना साइन करना होता है, तो यहाँ पर आप तीरथ या फिर त्रिशा, क्योंकि ये दो नाम दिए गए थे, तो आपको अपना नाम नहीं यूज़ करना है, आपको वही नाम यूज़ करना है जो नाम दिया गया था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया और अब आपको ये क्लियर भी है पूरा। और बेटा आज का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आपको पता है कि दिल्ली में अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोविड-19 की फाइट में कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, as well as use a mask, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली। बेटा उसके साथ साथ घर से बाहर नहीं निकलिए जब तक आपको बहुत ज़रूरी कोई काम नहीं है, तो बाहर ना निकलिए। सेलिब्रेशन टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, बाहर मार्केट्स में हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और किसी एक की गलती से भी सभी लोगों को वो परेशानी हो सकती है। तो हो सके तो अपना ध्यान रखिए और अवेयरनेस स्प्रेड करिए अपने जानने वालों के लिए भी, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, सबको कहिए कि सब इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोक सकें। सो आई होप एवरीवन इज़ इंजॉइंग द टास्क। आप वर्कशीट को टाइम पे करिए, आप टीचर्स के पास टाइम पे कर अच्छे से करके भेजिए। आपको आइडिया दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरी एंट्री में सेम ऐसा लिखना है। आप अपने एक्सप्रेशंस अपनी मर्जी से जो सेंटेंसेस, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस विथ करेक्ट स्पेलिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू वुड लर्न मोर। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy, and be in and keep in touch with us. Thank you. Bye.